हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाली हूँ जो कि सुन के आपके रोटे खड़े हो जाएंगे। घृणा हो जाएगी ऐसे समाज से और ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि यह समाज में ही हमारे और आपके जैसे ही रहते हैं लोग, जो कि एक अपवाद हो जाते हैं और एक उदाहरण बन जाते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे आत्मा इतना सूक्ष्म है कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते आप उसको, अदृश्य है। हमें इस सत्य को स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि अनुभव सत्य होते हुए भी आत्मा का अस्तित्व के समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर ही माननी पड़ती हैं। कोई भी अपने माता पिता के आधार पर अपने अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन ये एकमात्र प्रमाण माता। इसी प्रकार जो माता कहेगी कि ये तुम्हारा पिता है, वही को हम मान लेते हैं कि हमारा पिता है। इसके अतिरिक्त हम नहीं जानते हैं। इसी तरह आत्मा को समझने के लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। शब्दों में आत्मा को कभी नहीं समझा जा सकता। वेदों द्वारा ही हम इसको जानते हैं और हमें वेदों के कारण ही स्वीकार करना पड़ रहा है कि शरीर और आत्मा दो अलग चीज है। अविकारी रहते हुए भी आत्मा अत्यंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप में है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः किसी के मन के अंदर, आत्मा के अंदर हम झांक कर नहीं देख सकते हैं, ना ही किसी प्रकार से किसी को जान सकते हैं। भक्तों, आइए मैं आपको एक सच्ची घटना बतलाने वाली हूँ। आपके आंखों से आंसू न निकल जाए तो बताइएगा। प्रयागराज जिला के पास में एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक दंपत्ति रहते थे। उनका नाम राम प्रसाद था तथा पत्नी का नाम उर्मिला था। वो खेती बाड़ी करते थे और उनके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में राम प्रसाद करीब 55 साल के हो गए और उनके सारे बेटा अच्छे से पढ़ लिख के शहर में सेट हो गए। चारों बेटा बढ़िया से कमाने खाने लगे। तब उनकी उम्र भी ढलते जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी घर गृहस्थी में दोनों लोग रहते थे, उनको शहर आना अच्छा नहीं लगता था। इधर बच्चे भी अपने गृहस्थी में रमने लगे। धीरे धीरे उनसे बातचीत कम हो गई। जबकि पहले चारों बेटा बहुत प्यार करते थे, अपने पिताजी के आज्ञाकारी पुत्र थे। लेकिन समय बदलते किसी का टाइम नहीं लगता है। अपने अपने गृहस्थी में इतना उलझ गए, पिताजी से तथा अपनी माँ से कभी कभार बात कर लेते थे। धीरे धीरे वह भी कम हो गया और राम प्रसाद जी और बूढ़े होते गए। इधर एक दिन खाना बनाकर खाकर शाम में सो गए और 7-8 बजे के करीब उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद उन्होंने फोन लगाया अपने बच्चों को। सारे बच्चे आए क्रियाकर्म करके और फिर थोड़ा 2-4 दिन रुक के सब कहने लगे कि अब हमारा अपना अपना काम है, अब यहाँ नहीं रहेंगे, बाबूजी आप भी हमारे साथ चलिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मैं अभी नहीं जाऊँगा आपके साथ, मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, यहीं रहूँगा, मेरा छोटा भाई है उसके साथ ही रह लूँगा। वहाँ से बच्चे खुशी खुशी अपने घर वापस आ गए और शहर में फिर रहने लगे। सब अपने अपने काम में लग गए। एक दिन एक बेटा अपने पिता से मिलने गया और वो उनके घर जाकर उनका हाल चाल पूछा। पिता बहुत खुश हुए, सोचे मेरा बेटा मेरे पास आया, मुझे ले जाएगा, कुछ 2-4 दिन यहाँ तो मेरे साथ रहेगा। बहुत खुशी खुशी बातचीत कर ही रहे थे, तभी वह बोला धीरे से। अपनी पत्नी के नाम से उसने कागज बनवा कर लाया था, क्योंकि राम प्रसाद जी की जो भी प्रॉपर्टी थी उसको वो लेना चाहता था और 3 भाइयों को नहीं देना चाहता था। इस कारण मीठा मीठा बोलते हुए उसने कहा कि बाबूजी, यह कुछ ज़रूरी कागज़ है, इस पे आप साइन कर दीजिए। राम प्रसाद जी यहीं धोखा खा गए। उसको लगा कि कोई ऐसे ही कागज़ होगा जो कि मेरे बेटे बहुत आज्ञाकारी हैं और सब मेरे से कोई गलती करा ही नहीं सकते हैं।
उन्होंने साइन कर दिया। बेटा अपना रात भर रहा और दूसरे दिन वापस आ गया, अपना शहर में रहने लगा। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। राम प्रसाद जी की तबीयत खराब हो गई अचानक। उनके छोटा भाई जो थे वो वहाँ से फ़ोन किया कि बच्चों तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है, आप आ जाइए या तो इनको ले जाइए, क्योंकि हमारी उम्र भी होते जा रही, हमसे भी अब सेवा नहीं होती है और हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं। तब कोई इधर उधर की बात करके फ़ोन रख दिए और आपस में बात करने लगे चारों भाई कि चलिए अब गांव में बांट लेते हैं और पिताजी को भी यहाँ लेकर आएंगे, 2-2 महीना सभी लोग रखेंगे। तीनों भाई तो चले गए लेकिन वो चौथा भाई ना गया, क्योंकि उसके पास तो पूरा कागजात कंप्लीट करवा लिया था उसने अपने पिताजी से। जब वहाँ तीनों बेटा गए तो देखे पिताजी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। उन्होंने थोड़ा बहुत इलाज कराया और पूछा कि पिताजी अब हमारे पास आपका सेवा करने का टाइम आ गया है, चलिए हमारे साथ रहिए। वो वहाँ से चले गए अपने पिताजी को लेकर और शहर में पहुँचे अपने घर। एक दिन पिताजी ने कहा कि गांव जाकर उस प्रॉपर्टी को अब बेच दो, क्योंकि वहां कोई रहने वाला नहीं है बेटा। जब तीनों भाई ने सुना और जाकर गांव में अधिकारी से बात किया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा तीसरा भाई के पास में यह प्रॉपर्टी है और उन्होंने अपने पत्नी के नाम करवा लिया है। यह बात सुनकर तीनों भाई फिर वापस आकर पिताजी से कहने लगे, पिताजी आपने तीसरे भाई को हमारे यह सब प्रॉपर्टी लिखवा दिया है, हमें बता दिए होते, हमको नहीं चाहिए था लेकिन आप बता दिए होते। तब पिताजी ने जवाब दिया कि मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी के नाम नहीं किया है, चारों बेटा और एक बेटी है, मैं पांचों को दूंगा। कौन बोला कि प्रॉपर्टी नाम हो गई। तब जब उनको कागजात बताया गया तो वो हैरान रह गए। उसके बाद तीनों भाई तो बहुत अच्छे थे, परंतु उनकी तीनों बहुएं ये सोचने लगीं कि जब हमको मिलना ही नहीं है तो हम इनकी सेवा क्यों करें। उनको धीरे से गांव में भेज दिया किसी बहाने से। जब यह बात उनकी बिटिया को पता चले तो बिटिया जाकर उनको अपने पिता को अपने घर लेकर आने के लिए वो तैयार हो गई। अतः अपने पिताजी को अपने घर लेकर गई। बिटिया तो बहुत खुश हुई कि मेरे पिताजी की जो बची हुई आयु है मैं साथ रहकर सेवा करूंगी, परंतु वो ना जानती थी नादान कि मैं भी तो पराधीन हूँ। आज भी भक्तों आपको याद होगा कि कोई ऐसे पत्नी नहीं है कि जो आज़ाद हो, कोई ऐसे पुत्री नहीं है कि जो आज़ाद हो और अपना निर्णय स्वयं ले सके। वो बहुत किस्मत वाली होंगी पत्नियां भी और बेटियां भी, जो अपने आप से कुछ निर्णय लेकर अपने पति का, अपने पिता का सहयोग कर सकते हैं। इस बात को जब उसके दामाद को पता चला कि बिटिया इनके पिता को लेकर आई है मेरी पत्नी, तो वह शाम को दिखाने के लिए तो बहुत प्रेम से उनको खाना खिलाया। उसके बाद जाकर अंदर में कहने लगे कि तुम अपने पिता को क्यों लेकर आई हो, तुम्हारे 4 भाई हैं और सारी प्रॉपर्टी उन्होंने लिया, तो इससे मुझे क्या करना है। मैं तो इसको नहीं रखने वाला हूँ यहाँ पर, मैं अपना ही खर्चा पूरा कर लूँ बहुत बड़ी बात है। तब पत्नी कहने लगी कि जोर से मत बोलिए, ज़्यादा दिन ये वैसे भी नहीं रहने वाले हैं, यदि उनको ये कान में सुनाई दे दिया तो वो ऐसे ही मर जाएंगे। तब भी उनके पति नहीं माने और अनेक बार कहा इस बात को, हाँ तुम्हारा भाई ने सारी प्रॉपर्टी लिया है, वही सेवा करेगा और सुबह होते ही इनको फौरन यहाँ से रवाना कर देना, नहीं तो मेरा मुंह नहीं देखोगी। इस बात को सुनकर उस बिटिया की छाती एकदम भर गई और बोल भी नहीं सकती बाहर आकर के, पिताजी ऐसे मेरे पति बोले हैं आपके बारे में। रात भर वो सोचती रही और प्रातः उठते ही बोली, हे पिताजी नाश्ता कर लीजिए, चलिए कहीं चलते हैं। तब वह अपने पिता को नाश्ता कराते हुए भी खूब अंदर अंदर से घुटन महसूस कर रहे थे। पिता बार बार बोल रहे थे कि यदि तुमको कोई प्रकार की परेशानी है तो मुझे यहाँ वैसे भी अच्छा नहीं लगता तुम्हारे घर में रहना, मुझे आश्रम तक ले चलो और वहाँ मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ आराम से रहूँगा। और पुत्री
झुकाए हुए नजर कहती है, हाँ पिताजी चलिए मैं आपको छोड़ आती हूँ। क्योंकि पिता के मन की बात पुत्री और पुत्री के मन की बात पिता नहीं समझ सकता तो कोई दूसरा कहाँ समझेगा। एक दूसरे के मन की बात बहुत समझ रहे थे, दोनों बहुत पीड़ा में थे, परंतु दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं था। 4 बेटे तो पहले ही धोखा दे दिए थे। इसलिए भक्तों, इस मैं कोई वो नहीं बता रही हूँ, एक जीवन की सच्चाई बता रही हूँ कि धिक्कार है आपको, आपकी कार, आपका घर, आपका बंगला, यदि आप अपने बूढ़े बाप को नहीं संभाल सकते, बूढ़े माँ को नहीं संभाल सकते, उसकी आत्मा से जितनी तिरस्कार निकलेगी एक एक आपको भोगना पड़ेगा। उससे बुरा आपका बेटा होगा, बेटी होगी। क्योंकि कर्म तो यही मिलते हैं। भागवत गीता सार में यही लिखा है कि जो कर्म आप करते हैं वही भोगते हैं, और वही करना है आपको कि जो आप सह सकें वही दूसरे को पीड़ा दीजिए, और जो आप खुद नहीं सह सकते हैं तो दूसरे को वो पीड़ा, वो शब्द मत दीजिए भक्तों। आइए आगे की आपको कहानी बताती हूँ। ले जाके उसको वहाँ अनाथ आश्रम में बिटिया छोड़कर और रोते हुए चली आई। और उसके बाद 4 दिन 5 दिन के बाद एक फ़ोन आया कि तुम्हारे पिताजी ख़त्म हो गए हैं। और उसके बाद वह रोते हुए और खुश होते हुए, सोचिए, पहले रोई लड़की, उसके बाद बहुत खुश हुई और बहुत उसको आत्मा में सुकून लगा कि मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। इसलिए ऐसा क्योंकि वो तकलीफ़ में थी कि क्या मेरे पास अगर पिताजी रखने का अधिकार होता तो मैं ज़रूर उनको रखती। सारे पेरेंट्स से मेरी यही अनुरोध है कि आप लोग अपने जैसे बच्चों को सर्वस्त्र सौंप देते हैं तो उतने ही क्या आपके बच्चे आपके लिए करते हैं? नहीं करते हैं। आप सभी अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बचा के रखिए। समय बहुत ख़राब है। और सारे उन बच्चों से भी यही अनुरोध करती हूँ कि घूम के वहीं पर आपको भी आना है। और जो भी बेटी के ससुराल वाले हों, या बेटा का बहू या बेटी का दामाद, सबको वही जगह में जाना है भक्तों। कहीं न कहीं दूसरा रास्ता नहीं है, आपको भुगतना ही पड़ता अपने कर्मों का फल। इसलिए दूसरे की भी मदद कीजिए। इस प्रकार आप अपने माता पिता को प्यार करते हैं, उसी प्रकार आपकी पत्नी आपके पति के भी माता पिता। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करती हूँ यह वीडियो मैं। और आप 100 बार इस बात के लिए सोचना कि जो आप नहीं सहन कर सकते वो दूसरों को कभी मत देना, क्योंकि निश्चित ही भोगना पड़ता है हमको अपना ये अपराधी प्रवृत्ति जो हम दूसरों के लिए दोगला व्यवहार करते हैं। अपने स्वयं के माता पिता आते हैं तो हम प्रकार प्रकार के व्यंजन बनाएंगे, प्रकार प्रकार के जगह में ले जाएंगे। यदि वही हमारी पत्नी का कोई आ गया माँ बाप तो उसे हम बोझ समझने लगते हैं, या हमारे पति का कोई सास ससुर हमारे आ गए तो उसे हम बोझ समझने लगते हैं। हम भी एक दिन बोझ बनेंगे और मिट्टी के जैसे ढेर में पड़े रहेंगे, कोई पूछेगा नहीं। श्रीमद् भागवत में भी यही लिखा है, यही सार है कि जीवन जियो और जीने दो।